प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रेडिशन। सबसे पहले एक्सट्रेडिशन जो है वो हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सट्रेडिशन क्या होती है। सो इंट्रोडक्शन इसका यही है कि किसी एक्यूज्ड पर्सन को या फिर किसी फ्यूजिटिव को जो कि कोई क्राइम करके भाग के किसी और मुल्क में आ गया, तो जिस मुल्क में आया है उसका एक्सट्रेडिशन के प्रोसेस में वो उसको वापस उस मुल्क के हवाले करेगा जहाँ से वो भाग कर आया है, जहाँ पे उसने क्राइम कमिट किया था। तो ये एक्सट्रेडिशन जो है वो सिंपली हवाले करना है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रेडिशन के अंदर ऑलमोस्ट इस प्रोसेस में दो स्टेट्स जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। पहली टेरिटोरियल स्टेट है, फिर रिक्वेस्टिंग स्टेट है। रिक्वेस्टिंग स्टेट वो स्टेट होती है जो रिक्वेस्ट कर रही होती है एक्सट्रेडिशन, जो उस कन्विक्ट उस क्रिमिनल को मांग रही होती है। और टेरिटोरियल स्टेट वो होती है जहाँ पे वो छुपा होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रेडिशन ये हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी ये है कि जो टेरिटोरियल स्टेट है उसको उस एक्यूज्ड पर्सन को इन प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी के तहत एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ एनी डिप्लोमेटिक काइंडनेस। अगर जो दूसरा कंट्री है उसने काफ़ी ज़्यादा उस पर डिप्लोमेटिक काइंडनेस हो गया, जिसके अंदर टैरिफ रिलैक्सेशन भी हो सकती है, मिलिट्री इकोनॉमिक एड भी हो सकती है, तो इन रिटर्न ऑफ दीज रिलैक्सेशंस डिप्लोमेटिक काइंडनेस he should extradite these persons, these demanding persons जो भी accused persons हैं, तो उसको एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी ये भी होता है कि अगर जो दोनों स्टेट्स हैं उनको रेसिप्रोसिटी के तहत उन दोनों के अंदर जो भी क्रिमिनल्स हैं दोनों अपने जो डिमांडिंग पर्सन हैं उनको एक्स्ट्राडाइट करेंगे। सो म्यूचुअल एक्स्ट्रेडिशन है ये। इसके अलावा ये शो करती है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आपको भी इन रिस्पॉन्स उसके साथ उसी तरह से पेश आना चाहिए। मतलब कि एक हाथ लो और एक हाथ दो, ये इस तरह का प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी में ये है कि अगर कोई क्राइम, अगर हम किसी पर्सन की एक्सट्रेडिशन करवा रहे हैं, उसका स्पेसिफिक क्राइम है, तो जिस क्राइम के लिए उसकी एक्सट्रेडिशन करवाई जा रही है वो क्राइम टेरिटोरियल स्टेट और रिक्वेस्टिंग स्टेट दोनों में एज अ क्राइम एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि उस मुल्क के कानून के मुताबिक वो क्राइम होना चाहिए। मीन्स दैट अब इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग परजूरी, झूठी गवाही एक क्राइम है, जबकि अमेरिकन लॉ के अकॉर्डिंग ये क्राइम नहीं है, इसको नहीं माना जाता। तो अमेरिकन जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं द रिक्वेस्ट बाय इंग्लैंड टू एक्स्ट्राडाइट। सो एक्स्ट्रेडिशन के लिए वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके अपने लॉ के मुताबिक ये क्राइम नहीं है। इसी तरह से अगर किसी पर्सन का मर्डर करना किसी एक स्टेट के अंदर क्राइम है और दूसरे में नहीं है, जो मोस्टली टेरिटोरियल स्टेट जो है वो नहीं करती, अगर उसके वहाँ पे क्राइम नहीं माना जाता उसको। नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी है। प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी का मतलब ये है कि सेम ऑफेंस के लिए एक पर्सन को दो दफ़ा एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाता। मीन्स दैट कि अगर जो है एक पर्सन को एक्स्ट्राडाइट किया गया और दोबारा से उसी पर्सन की एक्स्ट्रेडिशन डिमांड की गई और उसकी पनिशमेंट भी कंप्लीट हो गई है, तो उसकी एक्स्ट्रेडिशन नहीं की जाती। अगर उसकी पनिशमेंट ख़त्म नहीं हुई तो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। सेम ऑफेंस के लिए अगर उसने अपनी जो भी सज़ा है वो भुगत ली है तो उसको नहीं किया जाता। ये है प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो एक्सट्रेडिटेड ऑफेंडर है उसको स्पेसिफिक क्राइम के लिए एक कंट्री जो है अगर जो उसने क्राइम किया है उसी के लिए उसको एक्सट्रेडिशन उसकी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर रिक्वेस्टिंग स्टेट को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो वो एक ठोस कोई उसके खिलाफ कोई और जालसाजी करके कोई और क्राइम बना के कि इस पे इसकी एक्सट्रेडिशन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं कर सकती। जो उसने क्राइम किया है उसी पे ही उसकी एक्सट्रेडिशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज नहीं होती। ये भी कि अगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि उसकी एक्सट्रेडिशन करवा लिया और बाद में किसी और जुर्म की उसको सज़ा दी जा रही है। सो ऐसा नहीं होता। इसके बाद प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एक्सट्रेडिशन हैं, कंडीशंस हैं।
اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ ریفیوز کر دیتی ہیں اپنے نیشنلز کو ایکسٹریڈیشن کرنے کے لیے. جیسے کہ چائنا ہے، وہ اپنے نیشنلز کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کرتا. اگر انہوں نے کوئی دوسرے اسٹیٹ میں کرائم بھی کمٹ کیا ہے تب بھی وہ اپنے نیشنلز کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کرتا. کچھ کنٹریز کی اپنی ہوتی ہیں تھوڑی ٹف پالیسیز. اس کے علاوہ ایکسٹریڈیشن موسٹلی تبھی پاسبل ہوتی ہے جب دونوں کنٹریز کے اندر ٹریٹی سائن ہوئی ہو. موسٹلی کنٹریز ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں تاکہ ان کو بعد میں پرابلم نہ ہو. تو ایکسٹریڈیشن کیونکہ پاسبل ٹریٹی کے بغیر نہیں ہوتی. آن دا اسپاٹ بھی ٹریٹی پاسبل ہو سکتی ہے if they both agree. پولیٹیکل افینڈرس جو ہیں ان کے لیے ایکسٹریڈیشن پاسبل نہیں ہوتی، کیونکہ موسٹ پاسبل کہ وہ جو کیونکہ پالیٹکس میں بہت زیادہ جال سازی سازش کے تحت جو ہے وہ لوگوں کی جان خطرے میں ہوتی ہے. کیونکہ پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں ان میں آپس میں کافی اختلافات ہوتے ہیں، کافی ان میں رنجشیں ہوتی ہیں، تو اس کے تحت جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. تو اس لیے موسٹ پروبیبلی جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں تو جب پچھلی گورنمنٹ ہوتی ہے، جو نئی گورنمنٹ ہوتی ہے پچھلی گورنمنٹ کی اسی طرح ان کو بالکل ہی ان کو ختم کرنے کے دوبارہ سے ان کے خلاف نہ آئیں. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر. سو اس کیس کے اندر بھی پولیٹیکل اوفینڈر جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس کیس کے اندر اسی لیے پولیٹیکل اوفینڈرز کی ایکسٹریڈیشن پاسبل نہیں کی جاتی. اور جیسے کہ کرپشن ہے یا پھر منی لانڈرنگ ہے، اگر تو یہ والے کیسز جو ہیں کیونکہ یہ پولیٹیکل کرائمز ہیں ان میں بھی ایکسٹریڈیشن نہیں کی جاتی، کیونکہ جب تک سامنے پورا ثبوت نہ ہو تو وہ پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایکسٹریڈیشن نہیں کی جاتی. نان ایکسٹریڈیبل کرائمز کے اندر ریلیجیس اوفینسز بھی ہیں، ان کی بھی ایکسٹریڈیشن نہیں کی جاتی. اگر کوئی مائنورٹیز ہیں انہوں نے کوئی ڈس رسپیکٹ کی ہے اور ان کا ٹرائل کیا جانا ہے تو اس کے لیے بھی ایکسٹریڈیشن نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ ملٹری اوفینسز، اگر کسی ملٹری آفیشلز کی یا ہائر آفیشلز کی کوئی نافرمانی کی ہے، اس کیس کے اندر بھی جو ملٹری اوفینسز ہیں جو بھی ان کے لیے بھی ایکسٹریڈیشن نہیں کی جاتی. سو کنکلوژن از دیٹ کہ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ ایک اچھا پروسیس ہے اور اس کے اندر جو انصاف ہے اس کو یقینی بنایا جاتا ہے اور تاکہ پیس کو مینٹین کیا جا سکے.